सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए सबसे सर पहले। मेरा नाम गौतम है, मैं डिस्ट्रिक्ट मेवात का रहने वाला हूँ जी। और मैं एजुकेशन बैकग्राउंड में ग्रेजुएट कंप्लीट हूँ। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे आपने मछली पालन भी किया हुआ है और साथ ही देसी मुर्गा पालन भी किया हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार डिटेल में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए। सर जो मछली पालन है ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पल जाती है, क्योंकि हमने मुर्गा फार्म कर रखा है। देसी मुर्गा फार्म की जो बीट है वो हम इसमें डाल देते हैं, वो ये खा के जीवित रहती है और अच्छी ग्रो करती है उससे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मछली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पल जाती है और अच्छा खासा इनकम इनसे जनरेट हो जाता है। आम के आम और गुठलियों के दाम। हाँ जी सर, आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो सर फार्म आपका देखना चाहेंगे एक बार हम। सर आइए सर, बिल्कुल चलिए। तो अभी भाइयों हम चलते हैं सर के फार्म के अंदर। आइए देखते हैं सर, के ये फार्म का हमारा क्या जो management है एंट्री करने का जो गेट है। और ये फ्री रेंज में सर जो ये मुर्गी हैं ये फ्री रेंज में चुगती हैं। ये इनसे हमारी जो फीड है सर 50% हमारी फीड की जो बचत है वो हो जाती है फ्री रेंज से सर। तो गौतम जी ब्रीड कौन सी आपकी है? सर ये RIR ब्रीड है और ये इंडिया के अंदर जो सबसे अच्छी अंडा देने वाली मुर्गी है वो ब्लैक एस्ट्रोलॉप है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो मुर्गी अंडे देने वाली है वो ये है। सर ये साल में 280 से 300 अंडे देने का प्रोडक्शन इसका है। और कब देना स्टार्ट करती है अंडे और सर कब ये तक देती है? 5 महीने के शुरुआत में अंडे देना चालू कर देती है और 5.5 में जितनी भी आपकी मुर्गी होंगी वो सारी अंडे पे आ जाएंगी आपकी। तो गौतम जी आपका क्या एरिया है फार्म का पूरे? सर मेरे फार्म का जो एरिया है वो 1 एकड़ है। मैंने आधे एकड़ में सर मुर्गी फार्म कर रखा है और आधे एकड़ में मेरा मछली फार्म है। तो शुरुआत इसकी कैसे हुई काम की, कैसे आपको विचार आया ये? शुरुआत सर मैं यूट्यूब आपको फॉलो करता था। मैंने आपको काफ़ी वीडियो देखी हैं, जो काफ़ी वीडियो देखने के बाद जो आपसे इंप्रेशन मिला है, जो आप बताते हो हर वीडियो में, मैंने आपको फॉलो किया। पिछले 2 साल से 1.5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे भी मन में विचार आया। मैं डेयरी चला रहा था अच्छी खासी, 3 से 4 साल से मैं डेयरी चला रहा था। उससे पहले मैंने फ़ौज की तैयारी करी, किसी कारण मैं नहीं लग पाया, तो फिर मैं बिज़नेस लाइन में आ गया सर। मेरे को नौकरी करना पसंद नहीं है। तो अब उसके बाद मेरी रुचि, जो मेरा इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं इनमें था और मैंने आखिर में आके वो काम स्टार्ट पिछले 1 साल से चला रहा हूँ। तो गौतम जी मुझे बताइए सर, कोई भी काम आदमी करता है तो सोचता रह जाता है, लोग सोचते रहते हैं, उम्र बीत जाती है, आप करेंगे, लेकिन आपने तो 1.5 साल के अंदर सोच भी लिया और उसको कर भी दिया। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि 1 साल में सोच भी लिया और कर भी लिया। तो सर सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप काम करना है तो हमें मतलब ठान ली है कि हमें काम करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। सोचने से कभी कुछ नहीं होता। आप सोचने से तो मुकेश अंबानी बन जाओगे, गौतम अडानी बन जाओगे, लेकिन वो कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं दिला सकते। आपको करना पड़ेगा, आपको एक पूर्ण विश्वास के साथ आपको एक मन बनाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल की तरफ ले जाएगा। शुरुआत में खर्चा क्या आया था सर आपको? सर मेरे फार्म का मैंने अपनी कॉस्ट है वो लो बजट से चालू की थी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लो बजट से फार्म चालू करना था, ना कि एक हाई डेंसिटी से फार्म चलाना था। मैंने सेकेंड हैंड माल खरीदा। जो मेरी साइड की जो टीन है ऊपर की वो भी मैंने सेकेंड हैंड खरीदी हैं। सारी चीज़ मेरे फार्म पे सेकेंड हैंड लगी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है। उससे हमारी जो फार्म की कॉस्ट है लो से लो चली जाती है। मेरा सर 1.5 लाख रुपए में फार्म बन के तैयार हो चुका था। ब्रीड कौन सी सर आपके पास ये? सर ये RIR ब्रीड है और ये मीट पर्पज़ के भी लिए लोग पालते हैं, लेकिन मैंने ये अंडे के लिए पाली है। तो सर ये बताइए कुल मिला के ये काम कैसा है देसी मुर्गी पालन? सर मेरे को ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को इस काम में करने में 1 घंटा सुबह लगता है, 1 घंटा शाम को लगता है। पूरे दिन में कुछ और भी काम कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी डेयरी भी संभाल लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये काम बहुत अच्छा लगा। किस रेट का आप लाइव मुर्गा और अंडा सेल कर रहे हैं? सर जो मैं मुर्गा सेल कर रहा हूँ वो 300 रुपये पर केजी लाइव दे रहा हूँ। और गांव वाले लोकल, मेरी मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ है मेरी लोकल में। और अंडा जो है मैं 15 से 20 रुपये का सेल कर रहा हूँ। मार्केट सर कैसे बनाए? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। सर मार्केट बनाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अपने आप माउथ टू माउथ बोलो, व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ। व्हाट्सअप ग्रुप बनाने के बाद आप सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो, अपना चैनल बना सकते हो। मैंने भी अपना एक चैनल बना रखा है, गौतम एग्रो फार्म, जो सर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। और कहीं ना कहीं
आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप अपना माल कहीं भी सेल कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। आप नॉलेज लो उस बारे में, और मीट शॉप पर भी जा सकते हो, आप कुछ भी कहीं भी जाके सेल कर सकते हो, बस एक पूर्ण जानकारी के कारण। शुरुआत में सर आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी? सर इसमें मेरे को ऐसी कोई ख़ास समस्या नहीं आई, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं और वो हमें कुछ सिखाकर ही जाती हैं। तो आज मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर शुरुआत कोई करना चाहता है इस काम की, तो शुरुआत कैसे करे? सर शुरुआत इसकी काम को करने से पहले हमें इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वो आप चाहे किसी फार्म से करो, चाहे कहीं ट्रेनिंग लेके करो। अगर आपके पास आसपास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो आप किसी फार्म पे भी जाके काम कर सकते हो, और उससे सीखने के बाद इसे कम से कम वर्ड में इसे शुरुआत करें। जो आप सीखोगे उससे कि इसमें क्या बीमारी आएंगी और कैसे ये पलता है, कितने दिन में बॉडी वेट पे आता है, कब ये अंडा देगा, तो फिर इसको बल्क में आप बड़ा कर सकते हो। सर हर काम में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती हैं, तो आपको इस काम में क्या चुनौती आई? सर मेरे को इस काम में बस थोड़ी सी मार्केट बनाने में चुनौती, जो मार्केट बनाई थी मैंने, उस मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेरे को आई थी। लेकिन आज जब मेरी मार्केट पूरी रूप से बन चुकी है तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बीमारी का कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं इसे आधे टाइम फ्री रेंज करता हूँ। मेरा 50% जो फीड का खर्चा है वो कम हो चुका है। तो बीमारी इसमें जब ये खुले में डोलता है, इसको अच्छी सनरूप लगता है, तो ये बीमारी इसमें ना के बराबर है। जैसे खाने में आप इनको क्या खिला रहे हैं? सर मैं इसमें अपना घर का बनाया हुआ फीड और फ्री रेंज, जैसे ये घास वगैरह है, ये खा लेती हैं, और थोड़ा बहुत कंपनी का भी 10% सर इसमें जो कंपनी का ऐड करता हूँ मैं। ट्रेनिंग आपने ली थी सर इसकी कहीं सर पर? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने मेरे पास में एक फार्म है, मैंने 2.5 महीने उसमें काम किया था। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहाँ पर काम किया सीखने के लिए, और उनसे सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद, क्योंकि उनका फार्म भी सक्सेसफुल चल रहा है, उन पे 4 से 5 हज़ार बर्ड हैं, जो उनसे सीखने के बाद मैंने अपना ये फार्म स्टार्ट किया। और आज मेरा भी फार्म 1000 से 1200, मैंने 300 से 400 बर्ड से चालू किया था, और आज मेरे 1000 से 1200 बर्ड मेरे फार्म पे अवेलेबल हैं। फार्म का क्या एरिया है सर ये? सर मेरे फार्म का जो एरिया है वो 1 एकड़ है। आधे एकड़ में मैंने सर मुर्गी फार्म कर रखा है, और आधे एकड़ में मेरा मछली फार्म है। तो सर अगर कोई शुरुआत करना चाहता है इस काम की, तो इसमें ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, कड़कनाथ से करें, देसी मुर्गी से करें? सर देखो, सबसे पहले आप अपने आसपास की जो क्षेत्र है उसको पहचानें। अगर आपके यहाँ रिच लोग रहते हैं जो कड़कनाथ को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये केजी इसको कोई गरीब इंसान या कोई आम आदमी इसको नहीं खा सकता। आप सबसे पहले आप मार्केट सर्च करें कि आपके यहाँ मार्केट कैसी है। आप अगर रिच लोग रहते हैं, आपसे NCR एरिया में लगता है, तो आप कड़कनाथ का फार्म कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। NCR में बहुत से अमीर लोग हैं, वो खाते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर कड़कनाथ का ही अंडा खाते हैं। जो दुकानों पर है वो 100 रुपये का अंडा मिलता है। तो सर इसमें माइनस पॉइंट क्या है इस काम का? कुछ ऐसा कि ठंड में ज़्यादा दिक्कत आती है या बरसात में ज़्यादा दिक्कत आती है? सर माइनस है इस जो फार्म है इसका कोई माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे सही तरीके से और सही जानकारी से करें तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये देसी बर्ड है। इसमें बीमारी नो के कारण आती है, और इसमें जब बीमारी नहीं आएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर देखा गया है कि लोग अक्सर जो शेड बनाते हैं बहुत पैसा उसमें लगा देते हैं, और बाद में फिर वो उनके पास पैसा होता नहीं, फार्म ख़त्म कर देते हैं अपना। सर वो ऐसा होता है कि हम अधिक से अधिक पैसा फार्म में लगा देते हैं, फिर बाद में उनको खिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, फिर आखिर में आके उसको बंद करना पड़ता है फार्म। तो कहीं ना कहीं हमें सोच के कि फार्म में कम से कम पैसा लगाएं, और सेकंड हैंड चीज़ खरीद सकते हैं आप, जो इसमें गाटर लगती है या टीन साइड में जो टीन लगती है, आप ईंट भी सेकंड हैंड ले सकते हो, या जो 2 नंबर ईंट होती है वो ले सकते हो। तो आप सेकंड हैंड माल खरीद के कम से कम कॉस्ट में आप फार्म को बना सकते हो, और एक से 1.5 हज़ार का जो फार्म है वो 1 से 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। सर इसमें बीमारियाँ भी कोई आती हैं क्या? हाँ सर, इसमें बीमारियाँ आती हैं। क्रोइजा है, फार्म में अगर गंदगी रहेगी, आप फार्म को साफ नहीं करोगे, तो इसमें आँखों की जो मेन प्रॉब्लम है, इसमें क्रोइजा है, गंबारो है, रानीखेत है। रानीखेत एक ऐसी बीमारी है, अगर आप वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं करोगे तो पूरा फार्म साफ हो जाता है, और लोग बहुत नुकसान भी करके बैठे हैं इसमें। मुनाफा कितना सर आपको हो रहा है सर इसमें? मेरा इसमें जो फार्म में मुनाफा है वो 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ है।
और मैं अच्छा खासा इसे इनकम जनरेट कर रहा हूँ। प्लस में मेरे जो मछली फार्म है उससे मेरे को अलग से प्रॉफिट आता है और वो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पलती है मछलियाँ। फ्यूचर क्या है सर अभी प्लान अभी? सर फ्यूचर इसका ये है, मैं इस काम को आगे से आगे बढ़ाऊंगा और इसमें गोट फार्मिंग का जो मेरा आगे जो प्लान है वो मेरा तोतापुरी गोट फार्मिंग में है और मैं आगे इसके बाद अब मैं गोट फार्मिंग में आऊँगा। सर जब आपने काम शुरुआत की थी अपने काम की, तो आपको लगता था कि मैं यहाँ आज जिस मुकाम पे खड़ा हूँ इस मुकाम तक पहुँच पाऊँगा? सर जो भी है, जैसे अगर हम किसी भी काम को जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो अक्सर हमें सफलतापूर्वक मिलेगी, क्योंकि अगर हम उस पर लेबर के ऊपर छोड़ देंगे फार्म को तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें खुद देखना पड़ेगा इसमें कुछ बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बर्ड खा रहा है या नहीं खा रहा, बर्ड को अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।